आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने नशीले पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद, साइबर अपराध और अवैध शिकार के खतरों के खिलाफ वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयास का किया आह्वान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को दी मंजूरी। मसूर पर एमएसपी में 500 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि। मुख्यमंत्री ने उज्जैन में महाकाल लोक के द्वितीय चरण के निर्माण के लिए किया भूमि पूजन। और मंदसौर जिले के ग्राम नंदावता में शिवना नदी पर गांव वालों ने जन सहयोग से बनाया स्टॉप डैम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशीले पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद, साइबर अपराध और अवैध शिकार के खतरों के खिलाफ वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि इन खतरों को कम करने के लिए शीघ्र पहचान और चेतावनी प्रणाली की आवश्यकता है। जब खतरे वैश्विक स्तर के हों तो इनसे निपटने के प्रयास सीमित नहीं हो सकते। श्री मोदी आज नई दिल्ली में 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आतंकवाद ने ऑनलाइन माध्यम से कट्टरपंथ के प्रसार और डिजिटल धोखाधड़ी का नया रूप ले लिया है। सभी देश आतंकवाद के इस नए रूप से निपटने के लिए रणनीति बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार, संगठित अपराध, अवैध शिकार और आतंकवाद के सभी रूपों को खत्म करने के लिए विभिन्न तरह की कानूनी और प्रक्रियात्मक व्यवस्थाएं मौजूद हैं। सामूहिक प्रयासों से आतंकवाद का उन्मूलन किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच वैश्विक सहयोग बढ़ाने के लिए बेहतर तौर तरीके विकसित करने की जरूरत है, जिसमें इंटरपोल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 विपणन मौसम के लिए सभी रबी फसलों का सरकारी खरीद मूल्य यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दी है। मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है, जो अब तक की सबसे अधिक बढ़ोतरी है। गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में 110 रुपये प्रति क्विंटल और जौ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि रेपसीड और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 400 रुपये प्रति क्विंटल, चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 105 रुपये प्रति क्विंटल और कुसुम के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 209 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। श्री ठाकुर ने कहा है कि अब गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये से बढ़ाकर 2125 रुपये प्रति क्विंटल, जौ का 1635 रुपये से 1735 रुपये, चने का 5230 रुपये से बढ़ाकर 5335 रुपये किया गया है। मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5500 रुपये से 6000 रुपये प्रति क्विंटल, रेपसीड और सरसों का 5050 रुपये से बढ़ाकर 5450 रुपये और कुसुम का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5441 रुपये से बढ़ाकर 5650 रुपये किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी देने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि फैसला किसान ही नहीं, गांव को भी समृद्ध बनाएगा। वित्त और वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर टैक्स रिटर्न फाइल करने में मध्यप्रदेश देश में 5वें स्थान पर है। इस साल जुलाई तक 93.37% रिटर्न फाइल हुए थे। आज प्रशासन अकादमी में विभाग की अर्धवार्षिकी समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए श्री देवड़ा ने बताया कि प्रदेश में 20,902 करोड़ रुपए का कर राजस्व प्राप्त किया गया, जो निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा है। उन्होंने विभाग के न्यूज बुलेटिन का भी विमोचन किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सागर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। श्री धामी आज डीएनसीबी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर कैंट में पहुंचे। यहां उनके शिक्षक और सहपाठी रहे लोगों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने अपना क्लासरूम देखा और स्कूल की अटल ट्रैकिंग लैब का भी निरीक्षण किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी के पिता सागर स्थित सेना की महार रेजिमेंट में सूबेदार रहे हैं। श्री धामी ने 8वीं से लेकर 10वीं तक इसी स्कूल में पढ़ाई की है। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर मेरी बचपन की यादें ताजा हो गई हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उज्जैन में महाकाल लोक के द्वितीय चरण के लिए भूमि पूजन किया। द्वितीय चरण के अंतर्गत मेघदूत वन बनेगा। इस अवसर पर उन्होंने जेके सीमेंट के द्वारा निर्मित और महाकाल मंदिर को अर्पित अतिथि गृह का लोकार्पण भी किया। कालिदास अकादमी स्थित पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल में उनका सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया था। श्री चौहान ने महाकाल लोक के प्रथम चरण के लोकार्पण को लेकर सभी को धन्यवाद दिया। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और कलेक्टर गौतम सिंह ने ग्राम नंदावता में शिवना नदी पर जन सहयोग से निर्मित होने वाले स्टॉप डैम का शुभारंभ किया। इस स्टॉप डैम के लिए गांव वालों ने मिलकर जन सहयोग से 2,50,000 रुपए एकत्रित किए। वर्ष 2000 में जन सहयोग से बना डैम बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके पुनर्निर्माण के लिए ग्रामीणों ने जन सहयोग से राशि एकत्र की है। जन सहयोग से निर्मित इस स्टॉप डैम से 1,000 किसान 2500 बीघा भूमि में सिंचाई कर सकेंगे। डैम से 4 गांव के किसानों को फायदा होगा। मंदसौर कलेक्टर ने बताया कि शिवना शुद्धिकरण के संबंध में केंद्र सरकार से अनुमति मिल गई है। अब शिवना शुद्धिकरण का कार्य जल्द प्रारंभ किया जाएगा। नर्मदापुरम जिले में साइबर अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी देने के लिए शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत ई दक्ष केंद्र बैंकिंग, मोबाइल, एटीएम, ईमेल, सोशल मीडिया, पब्लिक वाईफाई आदि के उपयोग में होने वाले साइबर अपराध के बारे में जानकारी और उससे सुरक्षा के लिए विभिन्न पहलुओं पर अवगत कराया जा रहा है। ई दक्ष केंद्र के वरिष्ठ प्रशिक्षक अतुल पाठक और दुर्गेश सोलंकी ने बताया कि दिसंबर तक जिले के अधिकतर अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी 413 नगरीय निकायों में खेल महोत्सव आयोजित करें। उन्होंने कहा कि नगरों में खेलों के प्रोत्साहन का दायित्व नगरीय निकायों का है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नगरीय निकायों में खेल महोत्सव के आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए संचालनालय स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी को जिम्मेदारी देने के निर्देश भी दिए। उन्होंने शेष बचे नगरीय निकायों में भी गौरव दिवस का आयोजन जल्द से जल्द करने को कहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में राज्य आनंद संस्थान ने 1 माह का विशेष अभियान आनंदम केंद्र चलो संचालित किया है। इस अभियान के दौरान आमजन घर की अनुपयोगी वस्तुएं आनंदम स्थल में जमा करा सकते हैं। राज्य बाल संरक्षण आयोग भोपाल के सदस्य डॉक्टर निवेदिता शर्मा ने मुरैना जिले का दौरा कर बाल कल्याण समिति की बैठक ली। अशोकनगर जिले में 25 और 26 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश रहेगा। सागर जिले के ग्राम पंचायत परसोरिया में पटवारी को आज लोकायुक्त पुलिस ने 7,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। खंडवा जिले में अध्यक्ष पद के चुनाव में नगर पंचायत पुनासा में भाजपा ने जीत दर्ज कराई है, जबकि छनेरा नगर पंचायत में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। गुना में जिला मलेरिया अधिकारी द्वारा गुना शहर के गुलाबगंज क्षेत्र में मलेरिया विभाग की फील्ड टीम के साथ भ्रमण किया गया और जनता को डेंगू मलेरिया से बचाव की जानकारी दी गई। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।